Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। उन्होंने एक बयान दिया मध्य प्रदेश के भोपाल में कि नरेंद्र सरेंडर, और इसको लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूटनीति नीति पर सवाल उठाए, जबकि बीजेपी ने इस बयान को सीधे सेना से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए एक बयान दिया और कहा कि विपक्ष के नेता बनने के बावजूद राहुल में परिपक्वता और गंभीरता की कमी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से सेना के ऑपरेशन सिंदूर के सफलता की तुलना आत्मसमर्पण से कर रहे हैं, सरेंडर से कर रहे हैं, वह न केवल शर्मनाक है बल्कि देश की सुरक्षा और सशस्त्र बल की वीरता का अपमान है। यह दिखाता है कि उनकी मानसिकता कितनी खतरनाक होती जा रही है। सुधांशु त्रिवेदी का यह बयान राहुल गांधी के उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने व्यापार के नाम पर भारत और चीन के बीच में युद्ध रुकवाया था, और इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने नरेंद्र और सरेंडर वाला बयान दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और फिर उन्होंने कहा उनके बयान देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य के खिलाफ है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए भी कहा कि हिंदी में एक कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, लेकिन यहां तो गैर मुल्ला इतनी प्याज खा रहा है कि उसे यह तक महसूस नहीं हो रहा कि वह देश की सेना और स्वाभिमान का कितना बड़ा अपमान कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी का बयान किसी राजनीतिक आलोचना की सीमा को पार कर पाकिस्तान के नैरेटिव से भी आगे निकल गया है। अब यह विवाद है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया। सुधांशु त्रिवेदी के बयान के बाद कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के जो नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनका कहना हुआ कि राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उनकी बयान ठीक वही जाकर लगा जहां लगना चाहिए था। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वो ट्रंप के बयान पर आधारित है, और अगर बीजेपी में साहस है तो प्रधानमंत्री खुद सामने आकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, मतलब बयान निशाने पर लगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, राहुल गांधी का तीर सीधे निशाने पर लगा है। उन्होंने वही किया जो नेता विरोधी दल के रूप में उनका दायित्व देश के प्रति कर्तव्य बनता था। सारी दुनिया जानती है, ट्रंप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 12 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सरेंडर कराया है, ट्रेड की लालच देके या ट्रेडर की लालच देके। ट्रेडर कौन है सब जानते हैं। तो राहुल गांधी ने तो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया,
और भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई है। राहुल गांधी का निशाना सेना नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर था, लेकिन बीजेपी जानबूझकर सेना को बीच में घसीटकर जनता की सहानुभूति बटोरना चाहती है। इसके बाद पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पिछले 11 साल से एक फिल्म बना रहे थे, मुकद्दर का सिकंदर, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुआ तो वो बना नरेंद्र का सरेंडर। दरअसल बहादुरी का कोई इंजेक्शन नहीं होता, बल्कि वह इंसान के चरित्र में होता है। बीजेपी आरएसएस के लोगों का इतिहास ही कायरता का रहा है और जब ऐसी व्यक्ति देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में आ जाता है, जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। ये जवाब भी नहीं, क्योंकि नाम नरेंद्र काम सरेंडर ये असलियत और हकीकत है। पिछले कुछ सालों में नेपाल में एंटी इंडिया सेंटीमेंट लगातार चीन से नजदीक जा रहा है, जबकि 10 साल पहले ऐसा नहीं था। ये सरेंडर नीति नहीं तो और क्या है। पवन खेड़ा का बयान है ये, उन्होंने सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वो बयान भी सुनिए। को आपने देखा, जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो पे, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई, पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। इस बयानबाजी ने लोकसभा से लेकर मीडिया तक सियासी माहौल को गर्म कर दिया है और जहां कांग्रेस इसे एक साहसी सवाल बता रही है तो वहीं बीजेपी इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता बता रही है। अब सबसे दिलचस्प बात यह भी देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस पर कुछ प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। हो सकता है चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी इस पर बोलें। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर का जो ऐलान भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में ट्रंप ने किया था, उसी को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यह बयान दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग करना होगा। लंगड़े घोड़े की एक तीसरी श्रेणी भी बताई थी उन्होंने, और उनके इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई। राहुल गांधी के इस बयान पर जो शिवसेना के नेता संजय निरुपम, उन्होंने भी अपनी गुस्सा जाहिर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और हमला बोला। कभी कांग्रेस में रह चुके अब शिवसेना के नेता है संजय निरुपम, कांग्रेस की बातों को अहंकार उगलने वाला बताया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आगे ये भी लिखा कि लगता है कि कांग्रेस गाजा बन गई है और राहुल गांधी इजराइल बन गए हैं। ये कांग्रेस के सर्वनाश के लक्षण हैं। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी के एक नरेंद्र और सरेंडर वाले बयान ने पूरे सियासत में भूचाल मचा दिया है और एक दूसरे पर पलटवार कर रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष। आगे क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।